आइए बच्चों, तो आज की हम अपनी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है। आइए अब हम इसे जानते हैं और सीखते हैं कि इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे सवाल में पूछ क्या रहा है। सवाल में पूछ क्या रहा है, तो जैसे हमारे पास एक छोटा सा हम सवाल ले लेते हैं। हमने आपके पास छोटा सा सवाल ले लिया। हमने कहा 7 की पावर 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 7 की पावर 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 7 की पावर 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसका मतलब ये पूछ रहा है, ये आपके पास सवाल है। आप जानते हैं ये आपका आधार लिखा है, ये आपकी घात लिखी है, तो घात का तो कोई मतलब नहीं होता। घात का मतलब यही होता है, जैसे मैं लिखूँ 2 की पावर 2 का मतलब कितना है, तो आप कहोगे इसका मतलब होता है 4। लेकिन ये आया कहाँ से 4? 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 का कितनी बार गुणा किया गया है, 2 बार। यानी कि ये जो पावर लगी होती है ये हमको ये बताती है कि ये जो आधार है हमारा, बेस है, ये कितनी बार आया हुआ है, मतलब ये कितनी बार है। तो इसका मतलब इस सवाल में भी हमसे यही पूछा जा रहा है 7 की पावर 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो ये 7 की पावर 12 हमें ये प्रदर्शित करता है कि 7 12 बार आया होगा। 7 12 बार आया होगा। हमें क्या देखने हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या देखना है हमें? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ये जो संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आदि जितने भी हैं, ये सभी क्या है? ये अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हमको अपने सवाल में सिर्फ़ और सिर्फ यही चेक करना है कि अभाज्य संख्याएं कितनी बार आई हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमको अपने सवाल में क्या करना है कि सबका बेस क्या बनाने की कोशिश करनी है, अभाज्य संख्याएं बनाने की कोशिश करनी है और उनकी घातों को गिन लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आपको इस सवाल में समझ में आ गया होगा कि 7 हमारी अभाज्य संख्या है। 7 हमारी अभाज्य संख्या है, इसकी पावर 12 लगी है। इसका मतलब 7 कितनी बार आया होगा? 12 बार आया होगा। तो यानी कि सवाल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 12 है। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखते हैं। हमने एक छोटा सवाल लिखा 36। छोटा सा सवाल लिखा हमने 36। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप जानते हैं 36 तो हमारी अभाज्य संख्या है नहीं। हम क्या करेंगे? 36 के टुकड़े कर लेंगे, 36 के फैक्टर कर लेंगे। तो आप जानते हैं 36 क्या होता है? 4 9 36 होता है। 36 को हमने लिखा क्या? 4 9 36। तो 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 9 है तो उसको मैंने लिखा 3 की पावर 2। तो आप जानते हैं 36 ही तो इसके बराबर है। तो यानी कि इसमें आप देखो क्या 2 अभाज्य संख्या है, तो आप कहोगे 2 अभाज्य संख्या है। आप कहोगे 3, तो 3 भी अभाज्य संख्या है। तो बस हमें इनकी घातों को जोड़ लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये बता रहा है 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ये 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो ये अभाज्य संख्या कितनी बार हुई होंगी? 2 और 2, 2 + 2 कितनी बार अभाज्य संख्याएं आई होंगी? 4 बार अभाज्य संख्याएं आई होंगी। तो इसका मतलब 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। 36 में अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। आगे और बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 24 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5 की पावर 12। ये हमारे पास प्रश्न आया और इसमें आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या सभी का आधार या सभी संख्याएं हमारे पास जो है वो अभाज्य है। तो हमारी नज़र गई किस पर? 24 पर। क्या 24 अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो हम 24 के फैक्टर कर लेंगे। 24 को हमने फैक्टर कर लिया, 24 को हमने फैक्टर कर लिया
8 तियाँ 24 और इस 8 को लिख दिया हमने 2 की पावर 3। क्लियर हो गया। तो हमने इसको तो तोड़ दिया, तो इसको हम ले सकते हैं 24 को 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 3, और इस पूरे की होल पावर कितनी लगी हुई है 10। 5 को हमने इसीलिए नहीं छेड़ा क्योंकि 5 तो पहले से ही अभाज्य संख्या है, हमें पता है कि 5 12 बार आया होगा, तो इतने का तो उत्तर हमें मालूम है कि इसका उत्तर इतने का उत्तर तो 12 है। इसको और हल कर लें, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये घात की घात लगी, तो 3 धाम कितना हो गया 30 हो गया, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 10 है, और ये मल्टीप्लाई कितना 5 की पावर 12। क्लियर हो गया। तो ये 2 भी अभाज्य है, कितनी बार आया 30 बार, 3 भी अभाज्य कितनी बार आया है 10 बार, 5 भी अभाज्य कितनी बार आया है 12 बार। तो आप सभी ये जितनी बार आए हैं सभी को जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 30 10 40 और 12 52। यानी कि इतनी जो आपको क्वेश्चन दिया था इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है बोलो बच्चों 52 है। क्लियर हो गया। आइए ये हमारे सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, 25 की घात लगी हुई है 15 और 22 की घात लगी हुई है 12। अब आप इसे हल करेंगे और बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हम चेक करते हैं क्या ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं, या अगर अभाज्य नहीं है तो हम इसे अभाज्य संख्याओं में बदल देंगे। तो आप जानते हैं 25 ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इस 25 को तोड़ देंगे, 25 को लिखेंगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग लिखा और उसकी पावर कितनी लगी हुई है 15, मल्टीप्लाई 22। आप जानते हैं 22 तो एक संख्या है, इसके जब फैक्टर करेंगे तो 11 दूनी 22 होता है, क्योंकि 11 दूनी 22 में 11 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। तो मैंने इसको तोड़ लिया 11 दूनी 22। आप जानते हैं अगर आप इसको देखोगे तो ये 2 की पावर 15 है, तो 15 दूनी 30। आप चाहे तो ऐसे भी गिन सकते हो, 11 भी 12 बार आया होगा, 2 भी 12 बार आया होगा, तो 12 12 24 मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप अलग अलग तोड़ के लिखना चाहते हो तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर है। अब आप जानते हैं 5 कितनी बार आया 30। ये देखिए अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएँ आ गई, आप इनकी घातों को जोड़ लीजिए, ये आ गया ये आ गया, सभी को जोड़िए 30 + 12 + 12, 12 12 24, 24 और 30 54। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान से समझते चलिए, आपको ये अच्छी तरीके से आज समझ में आने वाला है। हमने सवाल आपके सामने ले लिया है। ये लिखा हुआ है 108 की पावर 20 मल्टीप्लाई 12 की पावर 15 मल्टीप्लाई 38 की पावर 10, और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ना तो 108 अभाज्य है, ना तो 12 अभाज्य है, ना तो 38 अभाज्य है, तो इन सभी को हम गुणनखंड रूप में लिखेंगे, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे। तो आइए, आप जानते हैं कि 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 108 को हम लिख सकते हैं 27 तियाँ 127 चौको 108 होता है ना, 27 चौको 108। तो 4 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 2, और 27 को क्या ले सकते हैं 3 की पावर 3। आप कैसे भी इसको तोड़ सकते हो, कोई लोग 36 तियाँ में तोड़ेंगे, कोई 12 नवैया 108 में तोड़ेंगे, कोई कैसे भी तोड़ सकता है, लेकिन सबको जब हल करेंगे तो आएगा इतना ही। क्लियर हो गया। इसकी घात कितनी लगी हुई है 20। 12 को हम ले सकते हैं 3 चौको 12 होता है, तो 4 को मैं लिखा 2 की पावर 2, और 3 को क्या मैं लिखा कुछ भी नहीं, यहाँ पर कितना लिख दिया 15। 38 आप जानते हैं 19 दूनी 38 होता है, तो ये 19 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, और ये कितना हो गया 10। क्लियर हो गया। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, आप इसको जब आप हल कर लिए हैं, खोल लिए हैं, अब आप देखिए इतने सारे सवाल 4-5 लगा चुके, तो आप ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करना सीख लीजिए। कैसे, आपको काम क्या है, मेन बेसिक जो हमारे पास काम है वो हमारे पास काम यही है कि घातों को जोड़ना है। हमें क्या करना है,
घातों को जोड़ना है, क्योंकि घात ही तो बताती हैं कौन सा टर्म कितनी बार आया है। ये 2 की पावर 2 लगी तो ये बता रहा है कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ये 3 की पावर 15 लगी तो ये बता रहा है 3 कितनी बार आया, 15 बार आया। तो आप क्या करना, घातों को जोड़ना है, तो हम सीधे घातों को ही जोड़ेंगे। क्या करेंगे, घातों को ही जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60। भाई आप ऐसे भी करोगे ना, 20 दूनी 40, 20 दियाँ 60, ऐसे हो जाएगा। घातों को ध्यान दीजिए, घातों में प्लस यहाँ पर देखिए 15 दूनी 30, 15 एक कम, यहाँ कुछ नहीं तो पावर एक ही है, तो यानी कि कितना है 15। और यहाँ इसकी पावर भी 10 होगी और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10। या आप सीधे भी ऐसे कर सकते हैं, 1 2 10 दूनी, सीधे यहाँ पर 20 भी लिख सकते हैं। तो आप ज़रा सभी को जोड़ लीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। 60 और 40 कितना हो गया, 100 हो गया। 30 10 40 और 10 50 हो गया हमारे पास। 30 10 40 10 50 तो कितना हो गया 150। 150 और 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 165। यानी कि अभाज्य संख्याएं कितनी बार आई हैं, 165 बार आई हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 20 दूनी कितना हो गया 40, 20 तियाँ, इसमें नहीं, इन दो में नहीं गुणा कर रहे हैं, हम घातों में गुणा कर रहे हैं। 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 19 10 एकम 10 और 10 एकम 10। आप इसको खोल करके भी हल करते, घातों को जोड़ते, तब भी आपका उत्तर 165 ही आएगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये सवाल लिया हुआ है 3600 गुणे 1200। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी। तो आप जानते हैं ना तो 3600 हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है, और ना 1200 है। तो हम इसको क्या कर देंगे, जल्दी से इसको तोड़ देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो हम आप जानते हैं 36 गुणे 100 ये 3600 बताता है, 12 गुणे 100 ये भी 1200 बताता है। तो 36 गुणे 100, 36 को हमने तोड़ा, 9 चौको 36, तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। 100 आप जानते हैं 25 चौको 100 होता है, तो 25 को लिखा 5 का वर्ग और 4 को लिखा 2 का वर्ग। तो जिसको जब समेटा तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 आ गया। तो यहाँ पर हम सीधे इसकी पावर 4 लगा देते हैं और ये हमसे क्या हो गया, टूट गया। कोई समस्या किसी प्रकार की। इसी प्रकार 1200 को मैंने तोड़ा, 1200 आप जानते हैं 1200 अलग कर लो, 100 अलग कर लो, 12 4 तियाँ 12 होता है, 4 को मैंने लिखा 2 का पावर 2 और ये तियाँ, ये 12 हो गया। 100 को तोड़ दिया, 25 चौको 100, 5 का वर्ग और 2 का वर्ग हो गया। अब 2 का पावर समेट दे दो, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर पावर आप कितनी लगा दो, इसकी 4 लगा दो। क्लियर हो गया। फैक्टर करने में तो किसी को समस्या नहीं आ रही है, किसी को गुणनखंड करने में समस्या तो नहीं आ रही। मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ फिर से। 1200 को मैंने कैसे तोड़ा, 1200 को मैंने 2 भागों में तोड़ा, 12 गुणे 100। 12 को मैंने लिखा 4 तियाँ 12, देखो 4 को क्या लिखा मैंने 2 की पावर 2, 3 को ऐसे ही रहने दिया। 100 को मैंने तोड़ा 25 चौको 100, 25 को लिखा मैंने 5 की पावर 2 और 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर कुछ नहीं तो कितनी है हमारे पास 1 ही है, और 5 की पावर 2 हमारे पास लिखा ही हुआ है। कोई समस्या किसी प्रकार की। बस अब हमारा काम है घातों को ऐड कर लेना। जोड़ लीजिए आप आराम से, ऊपर ऊपर जोड़ सकते हैं। 4 2 6, 2 8, 4 12 और 1 13, 2 15। 4 + 3 + 2 + 4 + 1 + 2 जोड़ लीजिए। 2 1 3, 3 4 7, 7 2 9, 9 3 12। गड़बड़ हो गई क्या, 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 और 1 14, 14 2 16। यानी आंसर हमारे पास कितना आने वाला है 16 आने वाला है। क्लियर हो गया। एक मिनट, गलती से यहाँ पर 3 की जगह पर 2 लिख दिया, ये लिख किया है, यानी हमारे पास उत्तर जो आएगा वो 15 ही आएगा। क्लियर है, पहले सही जोड़ा था। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। एक और सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है। इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। आइए, 27 है, 27 को आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर कितना लिखेंगे, 3, और इसकी पावर कितनी लगेगी, 5। 24 को मैं लिखूँगा 8 तियाँ 24, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3, 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3 गुणे 3, 8 तियाँ 24 हो गया। की पावर कितनी लगी हुई है, 12। 36, 9 चौको 36 होता है, तो मैंने 9 को लिखा 3 की पावर 2 और 4 को लिखा 2 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 10 लगी हुई है। क्लियर है। आइए घातों को सीधे जोड़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 तियाँ कितना हो गया, 15 प्लस 12 तियाँ कितना हो गया, 36। भाई देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसकी पावर ही 12 में जाएगा, इसकी पावर ही 12 में जाएगा, तो 12 तियाँ 36 और इसकी पावर 12 एकम 12। कोई समस्या। प्लस ये 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20। कोई समस्या होगी। आइए ऐड कर लीजिए आप आराम से इसको। 20 20 40 और 12 52। क्लियर हो गया। और प्लस इसको जोड़ लीजिए आप, ये हमारे पास हो गया 30 और 15 45, 45 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। क्लियर होगा। जोड़ो आप, 2 और 1 3, 5 और 5 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। कोई समस्या किसी प्रकार की, हल करना आपको अच्छे से आ गया होगा, बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। कोई दिक्कत है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें।